हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मनोज। सो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है Vue.js ई कॉमर्स यूजिंग लारावेल बैकएंड, उसे कंटिन्यू करेंगे। एंड फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जो हमारा एडमिन पैनल है उसको हम ख़त्म करने की, क्योंकि अब जो एट्रीब्यूट है उसके बाद कैटेगरी एंड प्रोडक्ट है। तो जितनी जल्दी कोशिश करेंगे हम कि इसको ख़त्म करके तो आके हम जो हमारा फ्रंट एंड है बेसिकली जिसके लिए हम ऊपर काम कर रहे हैं Vue.js, उसके ऊपर हम आए जल्दी से जल्दी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। एंड अगर आप हमें सपोर्ट या हेल्प करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो में एक हमने किया था यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट वैल्यू के अंदर बस थोड़ा सा एक चेंज है कि जब भी हम ऐड करना चाहें एट्रीब्यूट को, तो यहाँ पे एक हमारे पास जस्ट एक ऑप्शन आना चाहिए कि कौन सी एट्रीब्यूट हम सेलेक्ट कर रहे हैं एंड उसकी क्या हम वैल्यू डाल रहे हैं। एंड उसके बाद जब हम उसको अपडेट कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो जो वैल्यू है उसको सिलेक्टेड होनी चाहिए। तो इसको करेंगे हम जल्दी से। ये रहा हमारा कोड। तो यहाँ पे अब क्या है, ये है बेसिकली एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट वैल्यू, ये वाला। अब एट्रीब्यूट कंट्रोलर के अंदर अगर हम देखें तो हमने क्या किया हुआ है, इंडेक्स जो एट्रीब्यूट वैल्यू है सबसे पहले हमने विद सिंगल एट्रीब्यूट गेट किया हुआ है, ठीक है। एंड इसके बाद जो डॉलर एट्रीब्यूट हमने अलग से वेरिएबल लिया है ताकि हम उसको एज अ ऑप्शंस के अंदर भी जो हमारे ड्रॉप बॉक्स है उसके अंदर भी हम उसको ड्रॉप डाउन है उसके अंदर भी हम उसको शो करवाएं। तो यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट है इसी के ऊपर हम फॉर ईच लूप जो है वो चलाएंगे। एट्रीब्यूट ये तो मॉडल है, एट्रीब्यूट वैल्यू डॉट ब्लेड, दिस वन। अब हमारे पास ऊपर ये आ गया, ठीक है। तो नीचे हम जाएंगे, सबसे पहले ऐड करवाएंगे। अब ऐड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम रखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स के अंदर ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन से ऊपर @ फॉर ईच $this एज $list ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर हम $list1 कर लेंगे। एंड इसके बाद $end फॉर ईच, ठीक है। अब $list के वैल्यू के अंदर हम सिंपली आईडी डालेंगे। $list1 में से जो आईडी है वो, अब इसके अंदर हमारे पास आएगा एक तो हम यहाँ पे रखेंगे नेम एंड उसके बाद स्लग। तो इसको हम कर लेंगे $list1 में से हमें चाहिए नेम एंड उसके बाद ब्रैकेट में हम क्या रख लेंगे, इसका स्लग भी। $list1 में से हमें चाहिए स्लग भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे एट्रीब्यूट नेम, कैप्स ऑन रह गया, एट्रीब्यूट नेम। अब इसमें क्या है कि हम थोड़ी सी इसकी सेज से डाल देंगे, ये वाली क्लास फॉर्म कंट्रोल वाली। क्लास सॉरी ये, एंड इसके बाद नेम हम रख देंगे। तो नेम जो है हम चाहे तो हम नेम इसमें दे देंगे एट्रीब्यूट, एक बार ही हम देख लें जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं एट्रीब्यूट वैल्यूज़। तो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी, हम इसी को मैं नेम रखूँगा एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। एंड आईडी के अंदर एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी। तो ये जो इनपुट टाइप है टेक्स्ट, इसको मैं हटा दूंगा। एक्चुअली लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा सा लेट ही ऑन किया था, ये रहा। जी, बेसिकली इसमें क्या है कि थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, पता लग जाता है कि मैंने कौन सी की। अगर अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखो मैंने Ctrl+X किया
तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कंट्रोल एक्स मैंने प्रेस किया। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट एज लिस्ट वन में से नेम और स्लग हमने रख लिया। एंड यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, एट्रीब्यूट वैल्यू, एंड नेम के अंदर क्या रख देंगे, एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैल्यू, एंड आईडी जो है एंटर स्लग या फिर एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैल्यू ही हम कर देंगे। ठीक है, अब आईडी एंटर आईडी सेम रहेगा। अपडेट एट्रीब्यूट आईडी बिल्कुल ठीक है ये आगे इसको एक बार चेक कर लें हम। दिस वन, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब ऐड करके देखते हैं, ऐड एट्रीब्यूट वैल्यू, ये हमारे पास आ गया ड्रॉप डाउन की कौन सी। अब इसमें मैं देता हूँ प्रोसेसर i9, मैं करूँगा सेव, द एट्रीब्यूट आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो चल पड़ा है, बस थोड़ा सा इसमें इशू है, वो भी हम देख लेंगे। एक क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट हमारा चल नहीं रहा। डॉलर लिस्ट में से क्रिएटेड अंडरस्कोर एट अपडेटेड अंडरस्कोर एट, इसकी जगह चाहे तो हम एक्शन ही रख लेते हैं, इसको हटा ही दे एक्शन। आप चाहो तो इसको रख सकते हो, मैं यहाँ पे एक्शन रख रहा हूँ। क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड इसको मैं हटा रहा हूँ, एक बार देख लें। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यू। तो एक और चीज़ है कि जब भी हम अपडेट करें तो जो वैल्यू है इसकी वो सिलेक्टेड आनी चाहिए। तो एक बार उसको भी देख लेंगे, बट सबसे पहले हम इसको देखेंगे ऐड के ऑप्शन को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ है, एट्रीब्यूट सॉरी एट्रीब्यूट आईडी है एंड एट्रीब्यूट वैल्यू, और यहाँ पे नेम आईडी आईडी ही है। तो कंट्रोलर के अंदर चलेंगे, थोड़ी सी चेंजेस, अब जहाँ पे सेव हो रही है, अब एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी की जगह क्या आ जाएगा, एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी रिक्वायर्ड एग्जिस्ट, एट्रीब्यूट की आईडी बिल्कुल ठीक है। वैल्यू एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैल्यू, एक बार ये देखें, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वैल्यू को ही। तो वैल्यू 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 आईडी रिक्वायर्ड आ गया। ओके, अब इसमें क्या है कि जो एट्रीब्यूट वैल्यू एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी है, एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी है, तो ये ठीक है, इसमें हम एस कर लेते हैं। तो एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी जो रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी है एंड वैल्यू आई, तो ये सही है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं वैल्यू को वैल्यू ही रहने देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेट ही है हमारा। एट्रीब्यूट वैल्यू नेम इसका रख देंगे ये, सॉरी ये, एंड इसका रख देंगे एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी। आई थिंक बाकी सब ठीक है, एक बार इसको चेक करेंगे। एंड सेव चेंजेस, द एट्रीब्यूट्स आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड, एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर आईडी रिफ्रेश करेंगे। प्रोसेसर i9 सेव चेंजेस, तो यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज हो गया। अब हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स आ गई, प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2 सॉरी प्रोसेसर, ये एक्चुअली 1 मैंने चेकिंग के लिए रिक्वायर था जब एट्रीब्यूट नेम हम डाल रहे थे। तो i7 एंड i9, ठीक है। अब हमारा ऐड जो है वो चल पड़ा। अब हमें अपडेट चलाना, अपडेट चलाने में क्या हमें चाहिए कि जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी पहले तो सिलेक्टेड होना चाहिए। तो एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पे जो एट्रीब्यूट नेम है उसको भी मैं एक ऐड कर लूँगा यहाँ पे। तो प्रोसेसर आ गया, यहाँ पे एक हम रख लेंगे टच स्क्रीन, टच स्क्रीन, स्लग डाल देंगे TOUCH, लैपटॉप, सेव करेंगे। एट्रीब्यूट वैल्यू के अंदर जाएंगे,
ऐड करेंगे। अब इसमें मैं एक टच स्क्रीन डाल दूँगा। टच स्क्रीन में हमारे पास क्या आएगा, येस एंड नो ही आएगा। इसको मैं सेव कर दूँगा, यहाँ से सेव हो गया। अब क्या है कि जब भी मैं यहाँ से अपडेट करूँ तो यहाँ पे मेरा टच स्क्रीन है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होना चाहिए। एक तो ये चीज़, और उसकी वैल्यू भी है वो ऑलरेडी डलनी होनी चाहिए। तो इसको देख लेंगे, जहाँ से हम इसको अपडेट कर रहे हैं यहाँ से एक हमारे पास आईडी गया, नेम एंड वैल्यू। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे डॉलर लिस्ट, एक तो हम यहाँ से इसको डॉलर लिस्ट में से वैल्यू डाल देंगे सेलेक्ट की जगह, एंड नेम की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे, डॉलर लिस्ट सिंगल एट्रीब्यूट वैल्यू। डॉलर लिस्ट में से एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी, एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, हमने ये भेज दिया। अब हमारे पास आईडी आई, एट्रीब्यूट आईडी एंड वैल्यू आई स्क्रिप्ट के अंदर। आईडी ATTR_ID एंड आगे वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, आईडी एक बार ही देख लेंगे। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एट्रीब्यूट_ID एंड इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एट्रीब्यूट_वैल्यू। तो मैं यहाँ पे भी इसको एज इट इज़ ही लेके चल पड़ूँगा। तो इसमें जो एट्रीब्यूट_ID है उसकी ये हो जाए, इसमें ये हो जाए। सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। जैसे मैं इसको अपडेट करूं तो यहाँ पर टच स्क्रीन लैपटॉप सिलेक्टेड है, यहाँ से इसको अपडेट करूं तो प्रोसेसर सिलेक्टेड है। मैं इसके हटा के इसको कर दूं, सेव चेंजेस पे करेंगे तो परफेक्ट यहाँ पे चल पा टच स्क्रीन दो आ गए। एंड एक बारी अब इसको डिलीट को भी चला दें। डिलीट को हमें पता ही है कैसे चलाना है, मैं यहाँ पे सिंपली अपडेट एट्रीब्यूट वैल्यू को कॉपी करूँगा। अब डिलीट का जो फंक्शन है वो हमने एक ग्लोबल फंक्शन कॉल किया हुआ। जस्ट हमें क्या करना है, जो सेकंड पैरामीटर है उसके अंदर जो हमारे टेबल का नेम है उसको पास करना है। तो फर्स्ट में हम आईडी को ही कॉल कर रहे हैं। तो ये अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं तो हम कैसे इसको कॉल करवा रहे हैं, ये हमारा JS के थ्रू जा रहा है, admin.php डिलीट, ये वाला हमने आईडी पास की, टेबल पास किया। तो जो सा ये टेबल आएगा उसको हम ऑटोमेटिकली इसके आईडी के थ्रू डिलीट कर देंगे। तो ये भी हमारा चल नहीं पड़ा। एक बार रिफ्रेश, तो जो टच स्क्रीन दो है, एक को मैं डिलीट कर दूंगा। टू शो टू वांट टू डिलीट, यस ओके कर दिया तो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। तो यहाँ पे था एट्रीब्यूट का काम। अब जल्दी से हम कैटेगरी को भी मैनेज कर लेते हैं। तो कैटेगरी का हम क्या करेंगे, एक तो कैटेगरी के अंदर पेरेंट कैटेगरी रखेंगे हम, एंड जो एट्रीब्यूट है उसको हम सिलेक्टेड करने की ऑप्शन देंगे। तो जैसे ही हमने इसके अंदर ऑप्शन दी, अब कैटेगरी के अंदर क्या है कि हमने जैसे ही कैटेगरी सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो कैटेगरी अब लैपटॉप की कैटेगरी है, ठीक है, उसके अंदर हम कैटेगरी के अंदर हम क्या बताएंगे कि इसके अंदर ये वाली एट्रीब्यूट्स होंगी। तो जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर जो है हमने कैटेगरी सेलेक्ट की, एंड कैटेगरी जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ हमें ऑप्शन आएगी कि इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स जो है वो अवेलेबल है। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि कैसे मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड बार पे क्रिएट कर लेंगे। एक जो ऊपर ओपन है मैं सभी को बंद कर दूंगा सबसे पहले, ताकि स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर लगे। तो रिसोर्सेज, व्यूज़, कंपोनेंट्स, साइड बार। अब एट्रीब्यूट्स आ गए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कैटेगरी को भी रख लूँगा। तो इसी को ही कॉपी करेंगे एंड नीचे पेस्ट। कैटेगरी, अभी हमें एक ही कैटेगरी चाहिए तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। एडमिन स्लैश कैटेगरी, कैटेगरी सेव करेंगे। एडमिन स्लैश कैटेगरी, तो कैटेगरी का एक हमें राउट भी चाहिए एडमिन, बट उससे पहले हमें क्या चाहिए,
मॉडल, माइग्रेशन एंड कंट्रोलर, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। अब कैटेगरी के अंदर क्या है कि अगर मैं आपको बताऊँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल कैटेगरी माइग्रेशन के साथ, तो माइग्रेशन एंड मॉडल हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। डाटाबेस, माइग्रेशन। अब कैटेगरी के अंदर क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले हमें कैटेगरी के अंदर चाहिए टोटल टेबल, स्ट्रिंग का नेम, हम इसमें रख देंगे नेम, नल लेबल, ठीक है, नेम आ गया, स्लग रख देंगे। कैटेगरी की कोई पिक्चर है उसको भी हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम इमेज रख देंगे। अच्छा, इमेज से याद आया, इमेज एक्चुअली मैंने थोड़ा सा नोटिस किया कि इमेज हम कैसे ऐड कर रहे हैं, कि अगर मैं आपको, चलो वो मैं आपको थोड़े बाद में बताता हूँ कि इमेज को भी हम एज अ ट्रेट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि कैटेगरी के दौरान या फिर कैटेगरी से पहले हम क्या करेंगे, जो इमेज है उसको भी हम ट्रेट के अंदर सेव करवाएंगे, ताकि हमें हर बारी जो है उसका सेविंग का मेथड ना हमें बनाना पड़े। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने कलर, डैशबोर्ड, होम बैनर, प्रोफाइल कंट्रोल, यस, होम बैनर के अंदर हमने पिक्चर सेव की, यहाँ पे अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो दिस, ठीक है। एंड प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर भी हमने इमेज को सेव किया है। अब दोनों चीज़ में ये जो इतना सा कोड है, ये वाला, ये हमें दोबारा दोबारा लिखना पड़ रहा है, ये वाला होम बैनर के भी अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ट्रेड को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर क्या है कि इतना जो कोड है ये वाला, ये मूव तक वाला, मैं इसको सारे के सारे के ट्रेड के अंदर ही हम इसको शिफ्ट कर देंगे, एंड सिंपली जो हमारा कोड है वो एक लाइन के अंदर ही आ जाएगा। तो कोशिश होगी इस वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर दें। तो स्ट्रिंग इमेज आ गई है। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसको मैं एक बार कॉपी कर लूँ एंड इसको भी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, ये पेरेंट अंडरस्कोर कैटेगरी अंडरस्कोर ID एंड दिस। अब इसके अंदर ही हम पेरेंट कैटेगरी है उसको मैनेज करेंगे। फॉरेन की कौन सी है, पेरेंट अंडरस्कोर कैटेगरी अंडरस्कोर ID, रेफरेंस क्या है, कैटेगरीज के टेबल में ही ID, ठीक है। अब इसी टेबल के थ्रू हम जो पेरेंट कैटेगरी है उसी को भी मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ID डाल रहा हूँ, एक कैटेगरी मैंने क्रिएट की, तो बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छा इसमें हमें डिफ़ॉल्ट भी देना पड़ेगा, या फिर हम इसको नल भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको डिफ़ॉल्ट ज़ीरो, बट ज़ीरो में ये जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने जो अनसाइड बिग इंटीजर हमने रख दिया और इसको हमने एज अ फॉरेन की यूज़ कर दिया। अगर हम इसको ज़ीरो करेंगे तो ये उठाएगा नहीं, तो हम इसको क्या रखेंगे, यहाँ पे नल एबल रख देंगे, कि जिसकी पेरेंट कैटेगरी नल होगी, मीन्स की वो खुद एक पेरेंट कैटेगरी है, बट जिसकी पेरेंट कैटेगरी, फॉर एग्जांपल अगर हम लैपटॉप के अंदर मैं मान के चलूँ, ठीक है, तो लैपटॉप एक पेरेंट कैटेगरी आ गई, तो लैपटॉप के अंदर जो है या फिर इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हमारी लैपटॉप आ गई, लैपटॉप जो चिल्ड्रन की चाइल्ड कैटेगरी है, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस है वो हमारी पेरेंट कैटेगरी आ गई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस के अंदर जो इनसाइड बिग किट है उसको हम बाय डिफॉल्ट नल कर देंगे, बट जो लैपटॉप है उसकी हम पेरेंट कैटेगरी डाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, तो इसको भी मैं यहाँ पे नल ही रख दूंगा, नल लेवल, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो एरर दे देगा। तो यहाँ पे अनसाइड बिग टीचर रख लिया, नेम आ गया, स्लग आ गया, इमेज आ गई, पेरेंट कैटेगरी ID आ गई, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये परफेक्ट आ गया। इसको सेव करेंगे एक बारी, PHP आर्टिसन माइग्रेट कर दो भैया जी, ये इन्होंने किया है, बिल्कुल कर दिया। अब एक बारी हम देखेंगे, इसको रिफ्रेश, यहाँ पे ये कैटेगरीज आ गई। अब देखो, जैसे ही हम इसके थ्रू जाएंगे तो ये एक खुद ही की टेबल में एक
पेरेंट कैटेगरी बन चुकी है, मीन्स कि फॉरेन की बन चुकी है। तो इसमें क्या है कि हम जब भी डाटा गेट करेंगे तो हमें जो फंक्शंस है उसी के थ्रू, जैसे हैज़ मैनी या हैज़ वन के थ्रू हम इसको इजीली गेट कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिए, जब भी आप हैज़ वन या फिर हैज़ मैनी को आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आप मोस्ट प्रोबेबली आप फंक्शंस का यूज़ कर, जैसे फॉरेन की हम यूज़ कर रहे हैं वैसे ही आप यूज़ में यूज़ करो। तो ये हो गया। अब हम जल्दी से कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेंगे। PHP आर्टिसन मेक कर तो कंट्रोलर। अब कंट्रोलर हमने कहाँ पे क्रिएट किया, एडमिन के अंदर ही। मेक कंट्रोलर एडमिन स्लैश कैटेगरी कंट्रोलर, कैटेगरी कंट्रोलर। आप चाहो तो इसमें रिसोर्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कैटेगरी कंट्रोल आ गया। तो ये था क्विक वीडियो, हमने एट्रीब्यूट वैल्यू को जल्दी से सेटअप कर लिया, कैटेगरी कंट्रोलर को करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा सेटअप कर देंगे। तो होप है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैटेगरी को ख़त्म करके उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो प्रोडक्ट है उसी को हम ख़त्म कर देंगे इस वीक के अंदर, ताकि हम नेक्स्ट वीक के हम Vue.js को प्रॉपरली स्टार्ट कर पाए फुल फ्लैज के साथ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप हमारी कुछ हेल्प करना चाहते हो या फिर कुछ भी आप हमें डोनेट करना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। थैंक यू।